अमीर आदमी ने गरीब लड़की की मदद की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसके सबको हिला दिया। सपनों की शुरुआत। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां की तंग गलियों में गरीब लोग अपनी छोटी सी दुनिया में रहते थे। वहां एक लड़की थी, जिसका नाम था आराध्या। उसकी उम्र बस 18 साल थी और वह एक साधारण गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और उनकी जिंदगी इतनी कठिन थी कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी करने में मुश्किल होती थी। आराध्या बचपन से ही समझदार और मेहनती थी। उसकी आंखों में एक सपना था, वह पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को बदलना चाहती थी। उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि वह डॉक्टर बने, ताकि लोगों की मदद कर सके, खासकर अपनी माँ बाप की। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव में एक अमीर आदमी था, जिसका नाम था विक्रम मेहता। विक्रम ने बहुत ही कम उम्र में अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी और अब वह एक बेहद सफल व्यापारी था। उसका जीवन आलीशान था और वह अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज के लिए भी काम करता था। लोग विक्रम की उदारता की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन विक्रम का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। विक्रम का गांव में आना जाना भी था, लेकिन वह आमतौर पर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन विक्रम का ध्यान उस गरीब लड़की आराध्या पर गया। वह एक पुस्तकालय में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। विक्रम ने देखा कि वह लड़कियों की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उसके पास जरूरी संसाधन नहीं थे। विक्रम ने सोचा, अगर इस लड़की को सही मदद मिल जाए तो यह एक दिन बहुत बड़ी इंसान बन सकती है। यह सोचकर विक्रम ने एक दिन आराध्या से मिलने का फैसला किया। विक्रम ने उसे पुस्तकालय के पास देखा और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। आराध्या उस समय किताब में खोई हुई थी। विक्रम ने धीरे से उसका नाम लिया, आराध्या। आराध्या चौंकी और उसने सिर उठाया। जी, उसने संकोच करते हुए जवाब दिया। विक्रम मुस्कुराए और कहा, मैं विक्रम मेहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बात कर सकती हो? आराध्या थोड़ा अचकचाई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और कहा, जी, बिल्कुल। दोनों पास ही एक बेंच पर बैठ गए। विक्रम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर प्रभावित हूँ। तुम्हारे जैसे कई लड़कियां हैं जो सपने देखती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन सपनों को पूरा नहीं कर पाती। आराध्या ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि उसकी हालत में यह सब एक सपना ही बनकर रह जाएगा। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी स्कूल, कॉलेज की फीस और सभी खर्चों का ध्यान रखूंगा। तुम्हें केवल अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आराध्या के दिल में हड़कंप मच गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक ऐसा आदमी, जो उसे जानता तक नहीं, उसकी मदद करने की पेशकश कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी तरह से अपनी भावनाओं को काबू किया और कहा, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल। अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम अपने सपने पूरे करने के लिए सच्चे दिल से मेहनत करना चाहती हो, तो मुझे यकीन है कि तुम सफल हो सकती हो। आराध्या को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसे मौका मिला तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसने विक्रम का शुक्रिया अदा किया और उन्हें धन्यवाद कहा। इसके बाद विक्रम ने सचमुच आराध्या के सभी खर्चे उठाने शुरू कर दिए।
वह उसे किताबों से लेकर ट्यूशन तक हर संभव मदद देने लगा। धीरे धीरे आराध्या की जिंदगी में बदलाव आने लगा। वह दिन रात मेहनत करती और अपने सपनों को एक कदम और करीब लाती। विक्रम के समर्थन ने उसे एक नई ऊर्जा दी थी और अब वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का इरादा कर चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक विक्रम ने आराध्या से कुछ खास पूछा। आराध्या, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे इस सफर में मैं क्यों तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? आराध्या चौंकी और सोचा, क्या इसका कोई और मतलब है? उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, आपकी मदद से मैं अपना सपना पूरा कर पा रही हूँ। विक्रम जी, मैं कभी भी इस मदद के लिए आपके कर्ज से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मुझे धन्यवाद नहीं कह सकती, आराध्या। तुम्हारी सफलता मेरी मदद से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और संघर्ष से आएगी। मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। बाकी तुम पर निर्भर है कि तुम क्या बनना चाहती हो। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दिल में एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। अब उसका सपना केवल उसकी मेहनत से ही पूरा होगा। विक्रम के इस समर्थन ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। अब आराध्या को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वह खुद ही अपने रास्ते की चढ़ाई चढ़ सकती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना था, जो आराध्या की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। विक्रम की मदद से उसकी जिंदगी तो बदल रही थी, लेकिन उसके जीवन में एक सच्चाई थी, जो अब सामने आने वाली थी। सच्चाई का खुलासा। कई महीने बीत चुके थे। आराध्या ने विक्रम मेहता की मदद से अपनी जिंदगी में एक नई दिशा पाई थी। उसकी पढ़ाई में अब कोई रुकावट नहीं थी और वह पूरे मन से अपने सपने को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो रही थी। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। आराध्या का हर दिन अब किताबों में खो जाने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में बीतता था। वह अपनी मेहनत और विक्रम की मदद से अब कॉलेज में भी सबसे अव्वल छात्रा बन चुकी थी। उसकी मेहनत ने उसे उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसके साथ ही विक्रम का मान सम्मान भी बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन जब वह अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, तब एक अजनबी व्यक्ति ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। वह व्यक्ति दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी छाव थी। उसने पास आकर आराध्या से पूछा, तुम आराध्या हो ना? आराध्या ने सिर उठाया और संकोच करते हुए कहा, जी, आप कौन हैं? व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अजय कुमार हूँ, तुम्हारी बचपन की सहेली सिया का भाई। मुझे पता चला है कि तुम काफी तरक्की कर रही हो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आराध्या थोड़ा हैरान हुई। सिया? पर वह तो मेरी बहुत पुरानी सहेली थी, बहुत सालों से उससे मिल नहीं पाई। अजय ने कहा, हाँ, वही सिया। तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बातें जाननी चाहिए। तुम्हारी मदद करने वाला विक्रम मेहता, वह सिर्फ तुम्हारी मदद करने वाला नहीं, बल्कि एक और गहरे राज से जुड़ा हुआ है। आराध्या का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि यह सब कुछ थोड़ा अजीब हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप क्या कहना चाहते हो? अजय ने अपनी बात को और भी स्पष्ट किया। देखो आराध्या, यह बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि विक्रम मेहता ने तुम्हें मदद दी है, क्योंकि उसका एक निजी कारण है। वह तुम्हारे लिए मददगार नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वह किसी और के बारे में भी जानता है, तुम्हारी असल पहचान के बारे में। आराध्या की आंखें चौंकी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अजय क्या कह रहा था। आपका क्या मतलब है?
मुझे तो विक्रम सर ने सिर्फ मेरी पढ़ाई और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मदद दी है। अजय ने गंभीरता से कहा, तुमने शायद इसका कारण नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारे बारे में विक्रम ने जो कुछ किया है वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को देखकर नहीं किया। उसके कुछ और कारण भी थे जो अब तुम्हें जानने चाहिए। तुम्हारी असल पहचान क्या है यह वह जानता है। वह तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम एक गरीब लड़की हो, बल्कि इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण है। आराध्या अब पूरी तरह से उलझन में थी। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि वह कारण क्या है? अजय ने सिर झुका लिया और फिर आंखों में कंफ्यूजन और चिंता को महसूस करते हुए कहा, तुम्हारी असल पहचान का राज बहुत गहरा है, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें विक्रम से बात करनी होगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि विक्रम तुम्हारा भाई है। आराध्या को लगा जैसे किसी ने उसे करंट लगा दिया हो। उसकी दुनिया पल भर में पलट गई। विक्रम? उसका भाई? यह वह सच था जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। कैसे हो सकता है? विक्रम तो उसे सिर्फ एक मददगार के तौर पर जानता था। क्या यह सब कोई बुरा मजाक था? आप क्या कह रहे हैं? आराध्या ने कांपते हुए कहा, विक्रम मेहता मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? अजय ने सिर झुका लिया, जैसे वह इस सच को सामने लाने में असहज हो। तुम्हें यह जानने का हक है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ चुका है। विक्रम और तुम्हारी माँ के बीच एक गहरा रिश्ता था, लेकिन विक्रम ने तुम्हारे साथ अपना नाम और पहचान छुपा कर रखा है। उसे डर था कि कहीं तुम पर इसका असर न पड़े। लेकिन अब तुम्हें यह जानने की जरूरत है, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम कहते हो वह सच है? उसने धीमे से पूछा। अजय ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी माँ ने एक समय विक्रम से बहुत प्यार किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह अपने परिवार से दूर हो गईं। विक्रम ने हमेशा अपनी पहचान छुपाए रखी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को चोट पहुंचे। वह तुम्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन यह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और तुम्हें यह जानना जरूरी है। आराध्या का दिल तो जैसे टूट गया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने था। वह जानना चाहती थी कि विक्रम ने उसे यह सच क्यों नहीं बताया। क्या वह उसे अपनी असली पहचान से छुपा रहा था, या फिर यह एक गलती थी? आराध्या घर लौटते वक्त यही सब सोच रही थी। उसके दिल में विक्रम के लिए बहुत प्यार था, लेकिन अब उसे खुद को इस नए सच से समेटना था। क्या वह विक्रम से यह सच पूछेगी? क्या वह उसके साथ अपना रिश्ता फिर से बनाएगी? क्या वह उसे अपना भाई समझेगी? यह सब सवाल आराध्या के दिमाग में घूम रहे थे। अगले दिन आराध्या ने विक्रम को अपने पास बुलाया। उसने सोचा कि यह सवाल उसे अब हल करना होगा। उसे विक्रम से सच्चाई जाननी थी, चाहे जो हो। विक्रम मेहता उससे मिलने आया और बैठते हुए कहा, क्या हुआ आराध्या? तुम आज कुछ गुमसुम सी लग रही हो। आराध्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, विक्रम जी, मुझे यह बताइए कि क्या आप सच में मेरे भाई हैं? विक्रम की आंखों में एक चौंकने वाली प्रतिक्रिया आई। वह चुप रहा, जैसे यह सवाल उसे बहुत हैरान कर गया हो। कुछ देर के लिए विक्रम ने अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ आराध्या, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ कारणों से हम अलग हो गए। तुम्हारी माँ ने मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं दिया, और मैंने भी यह तय किया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी न हो। मैंने तुम्हें हमेशा एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया, ताकि तुम अपनी राह खुद तय कर सको।
आराध्या को यह सुनकर चौंका दिया। वह सोचने लगी, क्या मुझे विक्रम से पूछने का अधिकार था? वह जो सोच रही थी वह वास्तव में उस सच्चाई से जुड़ी हुई थी जिसे वह कभी नहीं जान पाई थी। लेकिन अब उसे यह समझ आ रहा था कि विक्रम का उद्देश्य कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसने सिर्फ उसका भला चाहा था। लेकिन अब आराध्या को यह तय करना था कि वह इस सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाएगी। विक्रम ने जो किया था वह हमेशा उसकी मदद करने की नीयत से किया था। नया मोड़, नया संघर्ष। आराध्या के मन में हलचल मच गई थी। विक्रम ने जो सच बताया था उसे सुनकर उसके दिल और दिमाग में कई सवाल उभर आए थे। वह सोचने लगी, क्या यह सच था? क्या वह वही लड़की थी जो कभी एक सधे हुए परिवार का हिस्सा थी? क्या विक्रम उसे हमेशा छुपाकर अपना भाई रखने का कारण था ताकि उसका जीवन शांतिपूर्वक चल सके? बहुत से सवालों ने आराध्या को घेर लिया था और वह सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। दूसरे दिन आराध्या ने विक्रम से मिलने का फैसला किया। वह अपने सवालों का जवाब चाहती थी। क्या विक्रम उसे सच में अपना भाई मानता था? क्या वह उसे अब भी अपनी बहन की तरह देखता था? इन सवालों का जवाब जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। आराध्या का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए विक्रम को फोन किया। विक्रम जी, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आराध्या ने फोन पर कहा। विक्रम ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, बिल्कुल आराध्या, तुम जहां कहो मैं आ जाऊंगा। 2 घंटे बाद विक्रम आराध्या के घर आ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, आराध्या, तुम क्या पूछना चाहती हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो। आराध्या ने आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, विक्रम जी, यह सब बहुत मुश्किल है। मैं क्या महसूस कर रही हूँ यह शब्दों में कहना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे सच में जानना है कि आपने मुझे हमेशा छुपाकर क्यों रखा। अगर आप मुझे अपना भाई मानते थे तो आपने कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस ली। आराध्या, मुझे तुमसे यह सब बात करने में बहुत वक्त लग रहा था। दरअसल तुम मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा जीवन इससे प्रभावित हो। तुमने जिस तरह से अपनी मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़ने का रास्ता अपनाया, मुझे यही समझ में आया कि तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में यह बदलाव आए। इस वजह से मैंने कभी तुम्हारे सामने यह सच्चाई नहीं रखी। आराध्या चुप रही, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह महसूस कर रही थी कि विक्रम ने जो किया वह उसके भले के लिए था, लेकिन फिर भी उसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि विक्रम हमेशा उसके पास था और उसने अपनी पहचान से उसे छिपाया था। यह सच्चाई उसे पूरी तरह से हिला चुकी थी। तो क्या यह सब झूठ था? आराध्या ने आहत स्वर में पूछा। क्या हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वह सिर्फ एक दिखावा था? आपने हमेशा मुझे बहन के रूप में अपनाया, लेकिन अब मुझे यह सब सच लगता है कि आप मुझे छुपा कर रहे। विक्रम ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं आराध्या, यह कभी भी दिखावा नहीं था। मेरा तुमसे प्यार सच्चा था और आज भी है। लेकिन मेरी एक चिंता थी, अगर तुम्हें यह पता चलता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो क्या तुम अपने सपनों के पीछे भाग पाती? क्या तुम वही लड़की बन पाती जो आज बन चुकी हो? यही कारण था कि मैंने तुम्हें इस सच्चाई से दूर रखा। मैं चाहता था कि तुम अपनी मेहनत और संघर्ष से वह सब कुछ हासिल करो जो तुम चाहती हो।
मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे सपनों के रास्ते में आए। आराध्या ने धीरे से सिर झुका लिया। वह समझ गई थी कि विक्रम का प्यार और समर्थन हमेशा सच्चा था, लेकिन फिर भी उसे यह सच्चाई बहुत कठिनाई में डाल रही थी। अब वह यह महसूस कर रही थी कि विक्रम ने यह सब उसकी भलाई के लिए किया था, लेकिन क्या वह खुद अब अपने संघर्षों से उबर पाएगी? आराध्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझती हूँ कि आपने यह सब मेरे लिए किया, लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को क्या महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल और दिमाग दोनों उलझे हुए हैं। आपने मुझसे कभी यह नहीं कहा कि आप मेरे भाई हो, और मुझे अब यह सवाल उठता है कि क्या यह समय आ गया है कि हम दोनों अपने रिश्ते को नया रूप दें। विक्रम ने उसे समझाया, आराध्या, यह सच है कि तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए थी, लेकिन अब तुम जान चुकी हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पहचान से परे सिर्फ अपनी मेहनत और संघर्ष पर ध्यान दो। तुम्हारा सपने पूरा करना मेरी प्राथमिकता है, और यही मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। आराध्या ने सिर झुका लिया। अब वह यह समझ चुकी थी कि विक्रम ने हमेशा उसे उसकी मेहनत पर विश्वास दिलाया था, लेकिन वह खुद को महसूस कर रही थी कि विक्रम के इस रिश्ते का मतलब बहुत गहरा था। उसने विक्रम की बातों को दिल से समझा, लेकिन फिर भी उसे यह तय करना था कि वह इस सच्चाई के साथ अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएगी। विक्रम जी, मैं आपकी मदद और समर्थन के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगी, लेकिन अब मुझे यह तय करना है कि मैं खुद को इस सच्चाई के साथ कैसे देखूं। मुझे इस रिश्ते का नया पहलू समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जिंदगी में इस सच्चाई को स्वीकार कर सकूं। मैं आपको भाई के तौर पर अपनाऊंगी, लेकिन मुझे खुद को इस रिश्ते के साथ सामंजस्य बैठाने में वक्त लगेगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आराध्या, तुम जितना सोच रही हो, उतना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम चाहती हो। अगर तुम मुझे भाई मानती हो, तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। तुम्हारा सपना मेरी नज़र में अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है। आराध्या ने महसूस किया कि विक्रम की मदद से वह अपना सपना पूरा कर सकती थी, लेकिन अब उसे यह तय करना था कि वह अपने इस नए रिश्ते को कैसे संभालेगी। उसने सोचा कि उसे अपने भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत थी और इस सच को स्वीकारते हुए आगे बढ़ना था। अगले कुछ दिनों में आराध्या ने अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश की। उसे विक्रम का साथ अब भी बहुत जरूरी था, लेकिन उसने खुद को इस सच के साथ जीने की ठान ली। वह जानती थी कि उसके पास जो कुछ भी है, वह उसकी मेहनत और संघर्ष से है, और विक्रम की मदद बस एक मजबूत सहारा थी। विक्रम ने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, और अब वह यह तय करना चाहती थी कि वह खुद से यह रास्ता तय करे। वह जानती थी कि यह यात्रा अब कठिन हो सकती है, लेकिन उसने अपनी पहचान और अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित किया। विक्रम का प्यार और समर्थन उसे हमेशा मार्गदर्शन देगा, लेकिन अब उसे अपनी पूरी जिंदगी को खुद के हाथों में लेने का समय आ गया था। नई शुरुआत, नया विश्वास। आराध्या के मन में अब कई विचार एक साथ घूम रहे थे। वह सोच रही थी, क्या अब उसका जीवन पहले जैसा हो सकता है? विक्रम से जुड़ी हुई सच्चाई ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन क्या वह इस बदलाव को अपनाकर अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकती थी? क्या उसे अपने रिश्ते को विक्रम के साथ एक नया रूप देना चाहिए? क्या वह अपने आत्मविश्वास और संघर्ष के साथ इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? आराध्या ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की आवाज को सुना। वह समझ चुकी थी कि विक्रम ने उसे कभी भी अपने निजी कारणों से नहीं छुपाया। उसने हमेशा उसके अच्छे के लिए ही यह कदम उठाया था। विक्रम उसकी मदद कर रहा था, ताकि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सके।
और अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी तो उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का निर्णय लेना था। विक्रम ने हमेशा उसे प्रेरित किया था, लेकिन अब वह खुद को यह समझाना चाहती थी कि वह अपनी सफलता और असफलता का मालिक खुद है। विक्रम का प्यार और समर्थन हमेशा उसे मिलता रहेगा, लेकिन अब वह खुद अपने निर्णयों को साकार करना चाहती थी। वह अब समझ चुकी थी कि विक्रम ने जो किया वह उसकी भलाई के लिए था, लेकिन अब उसे खुद अपनी पहचान, अपने संघर्ष और अपने रास्ते पर भरोसा रखना था। आराध्या ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी पढ़ाई और करियर को नई दिशा में ले जाएगी। उसने यह समझ लिया था कि अपनी सफलता के लिए सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी मेहनत, खुद की प्रेरणा और आत्मविश्वास पर विश्वास करना था। और यह सब विक्रम के समर्थन के बावजूद वह अपनी पहचान को खुद बनाना चाहती थी। इस नए दृष्टिकोण के साथ आराध्या ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। पहले की तरह ही वह अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि वह विक्रम का भाई होने के कारण कुछ भी हासिल कर सकती थी, लेकिन उसे अब यह महसूस हुआ कि उसकी असली ताकत उसकी खुद की मेहनत और लगन में है। विक्रम को भी आराध्या के इस बदलाव का एहसास हुआ। एक दिन जब वह उसे मिलने आया तो आराध्या ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम जी, अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। आपने हमेशा मेरी मदद की है और मैं इसके लिए हमेशा आपकी आभारी रहूंगी, लेकिन अब मैं खुद अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं अब अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल करूंगी जो मैं चाहती हूँ। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आराध्या, तुमने जो फैसला लिया है वह सही है। मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने की राह दिखाई है, लेकिन अब तुम खुद ही अपनी राह चुन रही हो और मुझे इस पर गर्व है। आराध्या ने कहा, आपका साथ हमेशा मेरे लिए मायने रखता है, विक्रम जी। लेकिन अब मुझे खुद की ताकत पर भरोसा है। मैं अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। विक्रम ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, तुम्हारे इस आत्मविश्वास को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आराध्या। तुम्हारा यह सफर आगे भी बढ़ेगा और मुझे यकीन है कि तुम बड़े मुकाम हासिल करोगी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि यह मुश्किल होगा, लेकिन मैं खुद को चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस सफर को अकेले नहीं चल सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हूँ। इस बातचीत के बाद आराध्या ने अपने जीवन को नए तरीके से जीने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो गई। वह जानती थी कि उसे विक्रम से आगे बढ़कर अपनी पहचान खुद बनानी है और इसके लिए उसे अपनी मेहनत और संघर्ष को दोगुना करना होगा। आराध्या ने उन सब चुनौतियों को स्वीकार किया जो उसके सामने आ सकती थी। उसने विक्रम से प्रेरणा ली थी, लेकिन अब उसे अपने जीवन के हर कदम पर खुद का मार्गदर्शन करना था। विक्रम की मदद से वह अपने सपनों को पूरा कर सकती थी, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसकी असली ताकत उसकी मेहनत और आत्मविश्वास में है। कुछ महीनों बाद आराध्या ने अपनी शिक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे वह सफलता दिलाई थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। अब वह अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। विक्रम ने उसे हमेशा प्रेरित किया था, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही थी। उसने विक्रम से कहा, मैं अब अपने सपने को पूरा करने के लिए और भी मेहनत करूंगी। मुझे यकीन है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है।
विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हारी सफलता का राज है, आराध्या। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा यह कदम एक नई शुरुआत है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वह तुम्हें बड़ी सफलता दिलाएगा। आराध्या ने आभार के साथ सिर झुका लिया। अब उसे विक्रम का समर्थन और प्यार सच्ची ताकत की तरह महसूस हो रहा था। वह समझ चुकी थी कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर वह खुद पर विश्वास रखेगी तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। कभी उस छोटे से गांव की गरीब लड़की को देखो जो अब अपनी मेहनत से दुनिया को अपनी पहचान दिखाने जा रही थी। उसने अपने सपनों को साकार किया और विक्रम के समर्थन से अपने जीवन की राह खुद तय की। आराध्या का यह सफर हर किसी के लिए एक प्रेरणा था कि अगर दिल में हौसला और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। समाप्त। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक और दिल छूने वाली लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी दिल छूने वाली कहानियां सुन सकें। आराध्या की तरह अगर आप भी अपने सपनों को साकार करने की यात्रा पर निकले हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आपकी यात्रा कैसी रही।